आज का जो हमारा मनन का विषय है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय और उसकी 27वीं आयत से लिया गया है। और उसका जो 14वां अध्याय है वो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा होता है। जब वो अपने चेलों से बात कर रहा होता है तो बात करते करते वो उनसे कहता है 27वीं आयत में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। तो ये जो वचन है इसके ऊपर आज हम मनन करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दे रहा हूँ। और ये जो शांति है ये दुनिया जैसी नहीं है, संसार के जैसी नहीं है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन ना घबराए। तो हमारे पास फिर जाहिर सी बात है, सवाल उठता है, भाई प्रॉब्लम क्या थी चेलों को? कुछ तो प्रॉब्लम होएगी, और जो प्रॉब्लम होएगी उसके आधार पे तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। तो जब हम इस संदर्भ को देखते हैं, इस अध्याय को देखते हैं 14वें को, तो पहली, दूसरी और तीसरी जो आयत हैं, जो लाइनें हैं, उनमें प्रभु यीशु मसीह उनसे बात कर रहा है कि मैं जाने वाला हूँ। पहले भी यीशु मसीह कह चुका है। और जब यीशु मसीह कहता है कि मैं जाने वाला हूँ, 3.5 साल से उसके साथ रह रहे थे और उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार, बड़ी बड़ी चीज़ें देखी थी। अब अचानक से उनको लग रहा है, अरे यीशु मसीह चला जाएगा, हमारा क्या होगा? भाई ये 3.5 साल से हमारे साथ थे, भूखे थे तो रोटी खिलाई, जगह थे, जो भी कुछ था वो सब करा उसने। अब ये कह रहा है ये चला जाएगा। तो जब ये चला जाएगा तो हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? तो पहली, दूसरी और तीसरी आयत में प्रभु यीशु मसीह उनको वायदा कर रहे हैं कि मैं जो जा रहा हूँ तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूँ। मैं जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा, मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊँगा और फिर तुम्हें लेने आऊँगा। तो पहला सवाल उनका उत्तर दे दिया उसने। उनके मन में बहुत सी जिज्ञासाएं, बहुत से जो सवाल हैं। अब ये चला जाएगा, ठीक है जी, हमारे लिए घर बनाएंगे, हम ढूंढेंगे कहाँ? भाई कहाँ बनाने जा रहा है घर? कहाँ जाएंगे हम लोग? वो जगह कहाँ है? उसको कैसे ढूंढेंगे? और तब प्रभु यीशु मसीह 4th, 5वीं और 6ठी आयत में उनको उत्तर देते हैं, कहते हैं देखो तुम्हें कहीं मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं मुझसे बाहर, क्योंकि मैं ही जीवन हूँ, मैं ही रास्ता हूँ और मैं ही सच हूँ। तुमने मुझे देख लिया, सब कुछ देख लिया, सब रास्ता पा लिया, सब जान लिया। तो इस बात का प्रभु यीशु मसीह उत्तर देता है उनको। फिर उनके मन में और भी सवाल हैं, ढेरों सवाल वो कह नहीं रहे हैं, लेकिन उनके मन में अच्छा तो ठीक है जी, रास्ता तुम हो, सच भी तुम हो, जीवन भी तुम हो, तुम हमारे लिए घर बनाने चाह रहे हो, कुछ और चाहिए क्या हमें? कुछ और जानने की ज़रूरत है? तो यीशु मसीह उनको 7, 8, 9, 10 और 11 आयत में उनको बता रहे हैं कि तुम्हें कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह को यानी मुझे जान लिया वो काफ़ी है। कहाँ से आ रहा है सवाल? क्योंकि उनमें से एक चेला पूछ रहा, पिता के पास जाने की बात कर रहे हैं कि हम तो पिता को जानते ही नहीं। भाई तुम चले जाओगे, तुम हमारे लिए घर बना रहे हो, तुमने कह दिया हाँ भाई ठीक है ये रास्ता मैं ही हूँ, लेकिन पिता कौन है? पिता के बारे में तुमने कभी बताया नहीं, तुमने कभी दिखाया नहीं हमसे। भाई जिस एड्रेस पे जा रहे हो उसकी बात करो, पिता का घर है, तो वो है कौन? कैसे जानेंगे? और तब प्रभु यीशु मसीह उनको इन आयतों बताते कि तुमने मुझे देख लिया, पिता को देख लिया, अब तुम्हें कुछ भी और जानने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की। फिर भी बहुत से सवाल उनके उसमें हैं। उनमें से एक सवाल क्या हो सकता है? ठीक है भाई ये सब हमने मान लिया कि तुम जा रहे हो हमारे लिए जगह बना रहे हो, ये भी हमने मान लिया कि सच सिर्फ तुम ही हो और कुछ सच नहीं है, ये भी मान लिया कि पिता परमेश्वर उसमें सब कुछ आप ही हो, हमने इसको सब जान लिया। लेकिन जो दुनिया में मेरे सामने मुश्किलें आएंगी, जो मेरे सामने मुसीबतें, परेशानियां आएंगी, तुम तो चले जाओगे,
3.5 साल तुम रहे, सब देखा मैंने। अब उसके बाद उन चैलेंजेस, उन समस्याओं को मैं अकेले इस दुनिया में कैसे भुगतूंगा? और तब यीशु मसीह क्या कहते हैं? 12, 13, 14 और 15वीं आयत में, जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे, जब तुम मुझसे बात करोगे, तो मैं तुम्हारी सुनूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँगा, और तुम खुद वो काम कर पाओगे, उससे भी बड़े काम कर पाओगे जो मैंने करे। यानी मैं फिजिकली बेशक तुम्हारे साथ नहीं रह रहा हूँ अभी, लेकिन वो सामर्थ, वो पावर, वो वायदा, वो मौजूदगी तो मैं देके जा रहा हूँ कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब यही तो चीज़ें जिनसे हमारी शांति खो जाती है। कुछ एक और सवाल, तो फिर सवाल ये उठ सकता है, चलो मान लिया ये सारी बातें, लेकिन तुम्हारे साथ रहते हुए जो आनंद था, जो मज़ा था, वो तो नहीं रहेगा बाद में। तो यीशु मसीह फिर 16 से 21वीं आयत में उनको वायदा करते हैं कि ना सिर्फ मेरा पिता तुमसे प्रेम करता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें देखूंगा, परंतु तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा जो तुम में रहेगा। तुम्हें इस बात का डर है ना कि भाई 3.5 साल में तुम्हारे साथ रहा, मैं चला गया, कौन रहेगा? मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, और ये पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहेगी और तुम्हें सामर्थ देगी। द होली स्पिरिट शैल ड्वेल विद इन अस। और उसमें क्या क्या ड्वेल करेगा? जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेगी तो यीशु मसीह से और पिता परमेश्वर भी हमारे अंदर रहेगा। चलिए, ये सवाल का उत्तर मिल गया मुझे। फिर आगे उनके मन में, अच्छा ठीक है, सारी बात तुमने कही, इनका भरोसा कैसे करें? क्योंकि कहना एक बात होती है, फिर उस पर चलना, भरोसे के बगैर नहीं चल पाएगा उसमें। तो वो कैसे होएगा? तो प्रभु यीशु मसीह 22 से 26वीं आयत तक उसमें क्या बता रहे हैं कि ये जो पवित्र आत्मा आएगा, ये तुम्हें उन बातों को, उस वचन को सिखाएगा जिस वचन से तुम्हें क्या मिलेगा? भरोसा मिलेगा, एश्योरेंस मिलेगा। और तब आती है हमारी 27वीं आयत, जिस पर आज हम मनन कर रहे हैं। तो आपने देख लिया कि पीछे क्या हुआ है, क्या क्या बातें हुई हैं, क्यों परमेश्वर कहता है, क्यों प्रभु यीशु मैं तुम्हारे लिए अपनी शांति छोड़े जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे प्रेम करता है, और उसका जो प्रेम है पिता में जो हमें मिलता है, उस प्रेम को फिर हम उसे दिखाते हैं। और ये जो प्रेम है जो हम उसे दिखाते हैं, ये पवित्र वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर भरोसा करके आनंद पैदा करता है। अब हमारे पास सामने जो समस्या ये है कि आज हमारी ज़िंदगी में क्या चेलों की तरह समस्याएं हैं, सवाल हैं, शांति है या नहीं? उनके पास उनके सवाल थे, मेरे और आपके पास मेरे अपने सवाल है। हो सकता है जैसे चेलों की तरह उनके पास सवाल थे, हम सोच रहे हो ठीक है, वचन पढ़ लिया मैंने, जान लिया, लेकिन क्या वो मतलब रहता है मेरे साथ यीशु मसीह? क्या वो मेरी सुनता है? जब मैं मुश्किल में होता हूँ, दुख में होता हूँ, परेशानी में होता हूँ, तो वो कहाँ होता है फिर? है ना? ये सारे सवाल जो चेलों के मन में थे, हमारे मन में भी हो सकते हैं। क्यों होते हैं ये सवाल हमारे मन में? क्योंकि हमारी जो दुनिया है हमारे चारों तरफ, उसमें कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। कुछ सोच के निकलो और कुछ हो जाता है, कुछ प्लान बनाओ और कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो कुछ भी स्थिरता नहीं है। और स्थिरता नहीं होने की वजह से क्या होता है? अनसर्टेनिटीज़ जो होती हैं, उनकी वजह से हम परेशान होते हैं, क्योंकि हमें भविष्य नहीं पता है, हमें कल का भविष्य पता नहीं है, और आज निश्चितता नहीं है, तो परेशान तो होना स्वाभाविक है। और क्या होता है कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, हमारे पास जो साधन हैं, वो लिमिटेड हैं। हमारे पास जो साधन है वो लिमिटेड हैं, और हमारे पास जो लिमिटेड साधन हैं, उन लिमिटेड साधन के होने की वजह से वो हर चीज़
जो हम सोचते हैं कि अगर ये कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, नहीं कर पाते। अब अगर हमारे पास साधन लिमिटेड हैं और ज़रूरतें ज़्यादा हैं, क्योंकि दुनिया तो बहुत बड़ी है, दुनिया की ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती हैं, और साधन लिमिटेड हैं, तो हम परेशान होंगे नहीं होंगे। दूसरी समस्या क्या है इसमें? दूसरी समस्या ये है कि हमारे अंदर हमारी कमी घटियों की वजह से, हमारे अंदर पाप की वजह से चिंताएं भर जाती हैं। प्रभु परमेश्वर कहता किसी बात की चिंता मत करो, लेकिन हमसे नहीं होता है, चिंता रहती ही रहती है। अब जब वो चिंताएं रहती हैं हमारे अंदर, तो हम फिर उनके साथ स्ट्रगल करते हैं उनके उत्तर ढूंढने के लिए, और क्योंकि उनके उत्तर इस दुनिया में है नहीं है, तो चिंताएं और बढ़ जाती हैं, जैसे चेलों के साथ हो रहा था। तो फिर प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? वो सबसे पहले हमारी सबसे बड़ी चिंता की देखभाल करता है कि हमारा इस दुनिया के बाद क्या होगा। और उसके लिए क्या करा उसने? अपनी जान दे दी, ताकि मेरे और आपके पापों को, मेरे और आपके ऊपर जो श्राप है उसको अपने ऊपर ले ले, और अपने ऊपर लेके उस चिंता को दूर कर दिया कि भाई आपके लिए निश्चित है, मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूँ, पिता तुम्हें प्रेम करता है, जो तुम मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। तो ये कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है जी? जब हम इस दुनिया में रहते तो इस दुनिया का क्या? ठीक है, वहाँ घर बनाने जा रहे हो, रास्ता हमें बता दिया, पिता को हमने देख लिया, जानते हैं, आप में सब निश्चित हो गया। लेकिन इस दुनिया में क्या? इस दुनिया में जब मैं रह रहा हूँ, तो प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह क्या करा? मेरे और आपके लिए अपनी पवित्र आत्मा देगी। अब वो पवित्र आत्मा मेरे और आपके हृदय में परमेश्वर के वचन और उसके वायदों को याद दिलाकर हमें वो शांति और वो आनंद देता है पवित्र आत्मा, जो आनंद, जो शांति हमें इस दुनिया में मिल नहीं सकती। यीशु मसीह ने हमारे रिश्ते को ना सिर्फ परमेश्वर के साथ ठीक कर दिया है, यानी भविष्य निश्चित कर दिया है, बल्कि इस दुनिया में भी हमारे रिश्ते को ठीक करने के लिए अपनी पवित्र आत्मा को दे दिया है, ताकि हम इस दुनिया में भी उसकी शांति के साथ रह सकें। लेकिन हम इस बात को अपने जीवन में रियलाइज नहीं कर पाते, हम इस बात को अपने जीवन में पूरी तरह समझ नहीं पाते। क्यों? चलिए पहले इन शब्दों को समझ लेते हैं, फिर हम इसको देखते हैं कि क्यों ऐसा होता है। सबसे पहले जब हम शांति कहते हैं, जब हम पीस कहते हैं, परमेश्वर ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, लेकिन कोट एंड कोट तुरंत क्या कहा? दुनिया वाली नहीं, दुनिया वाली नहीं। तो क्या फ़र्क है दोनों में? देखिए, दुनिया में जिसे हम शांति कहते हैं वो होता है जहाँ शोर शराबा ना हो, जहाँ सब कुछ जिस तरह हम चाहते हैं वैसे हो जाए। जैसे हम चाहते हैं अगर सब वैसे हो जाएगा और शोर शराबा नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? शांति कहेंगे। मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम में करने वाला, और वो प्रोग्राम में जैसे मैंने प्लान करा था वैसे सब कुछ हो गया, तो मुझे क्या लगेगा? सब ठीक है, जिसे ऑर्डरली कहते हैं। हाँ भाई, सब क्रम से ठीक हो गया। वो दुनिया की शांति है। अब वो शांति क्षणिक, टेम्परेरी, थोड़े समय के लिए अच्छी है और हम सबको अच्छी लगती है, लेकिन ये जो शांति है ये हमेशा की हमेशा के लिए नहीं है। और क्योंकि ये हमेशा की नहीं है और हमेशा के लिए नहीं है और हर चीज़ में नहीं होती है, तो ये शांति अपने आप में हमें कई बार समस्या भी दे देती है। एक चीज़ होती है जिसे हम लोग हिंदी में सन्नाटा कहते हैं। जानते हैं सब सन्नाटा? सन्नाटा जब हो जाता है तो हमें अच्छा लगता है, बुरा लगता है? अच्छा नहीं लगता। सन्नाटा क्या होता है? शांति तो होती है, लेकिन सन्नाटे का अपना शोर होता है। अगर सब कुछ इतना परफेक्टली ऑर्डरली ठीक हो जाए इस दुनिया में, तो हम पे खुद को परेशानी होने लगेगी, वो सन्नाटे जैसी स्थिति हो जाएगी।
पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि दुनिया पाप के श्राप से भरी हुई है। लेकिन अगर हो भी जाए तो वो शांति नहीं है जो प्रभु परमेश्वर हमें देना चाहता है, बल्कि ये शांति है शालोम वाली। शालोम क्या होता है? जब प्रभु परमेश्वर आपके साथ होकर, आपका हाथ पकड़कर आपको लेकर तूफानों के बीच से निकल जाए, और तूफान में भी आपको शांति मिले। जैसे दो छोटे बच्चे हैं, जब अंधेरा होता है तो डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है जी, डर लगता है, ठीक, सबको लगता है, मुझे भी लगता है। मैं बेशक बड़ा होगा, अंधेरे से मुझे डर लगता है। अगर अंधेरे में अकेले जाना पड़े तो बहुत डर लगेगा। अंधेरे में मान लो भाई के साथ जाना पड़े तो थोड़ा डर कम लगेगा, और अंधेरे में पापा के साथ, पापा गोद में उठा के चलेंगे तो नहीं लगेगा। समझ रहे हो शांति का फर्क क्या है? तो ये वो वाली शांति है जब परमेश्वर मेरा और आपका हाथ पकड़ के तूफानों में से, अंधेरे में से होकर निकल जाए और तब डर ना लगे। ये वो वाली शांति है। फिर दूसरी बात, वो दुनिया की बात करते हैं कि दुनिया वाली नहीं, क्योंकि दुनिया क्या होती है, जो मैंने पहले बताया था, ऑर्डर, एक सिस्टम। दुनिया में क्या है? एक सिस्टम होता है। वो वाली दुनिया वाली थोड़े समय की शांति नहीं है। फिर वो कहते हैं तुम्हारे हृदय व्याकुल ना हो शायद में। ये हृदय व्याकुल ना हो, हृदय क्या है? हमारा जो हार्ट होता है, इसमें तो कुछ नहीं होता है, तो खाली पंप करता है, ब्लड को पंप करता है। लेकिन एक बात होती है, जब हमारे दिमाग में परेशानी हो या हमारी सोच में परेशानी हो या कोई चीज़ से हम डर जाए तो ये तेज तेज धड़कने लगता है, इसलिए यहाँ हाथ रखते हैं। इसलिए तो यानी असली प्रॉब्लम क्या है कि आपका दिल व्याकुल ना हो, कि हमें बुरी सोच ना आए। हमारी जो सोच है, हमारे जो विचार हैं, उनमें हम ना घबराएं, हम डिस्टर्ब ना हो, हम एजिटेट ना हो, स्टिरअप ना हो। डरना, डरो मत, क्या है ये शब्द का मतलब? क्या है यहाँ? जब कोई चीज से हमें डर लगता है तो हम सिकुड़ जाते हैं ना। तो यहाँ चेलों को यीशु मसीह कह रहे हैं, सबसे पहले मैं तुम्हें मेरी शांति दे रहा हूँ, यानी मैं उठा के लेके चलूँगा, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के चलूँगा। जैसे भजन संहिता 23 में दाऊद कहता है, अगर मैं मृत्यु की चराई से होके, घाटी से होके निकलूँ तो भी हानि से, क्योंकि तू मेरे साथ रहता। सबसे पहले। दूसरी बात वो कहते हैं, तुम एक गलत डरने वाली सोच को लेके मत चलो, सिकुड़ मत जाओ डर के मारे, क्योंकि मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। चलिए 3 बातें हम यहां से सीखते हैं। सबसे पहली बात, ये दुनिया की शांति नहीं है। दुनिया की शांति क्या होती है? दुनिया की शांति, इस दुनिया में चीज़ें सब तरीके से, सब अपने आप अपने सेटअप में हो जाए, उसे हम शांति कहते हैं, जो ना संभव है ना होती है, क्योंकि ये दुनिया श्राप से भरी हुई है। और अगर ये दुनिया श्राप से भरी हुई है और वो हो ही नहीं सकता, तो उसके लिए मैं परेशान होकर क्या करूँगा? अगर मैं घाटी से गुजर रहा हूँ तो घाटी में अंधेरा, परेशानी तो होगी, घाटी नहीं बदलने वाली। तो घाटी अगर नहीं बदलने वाली है तो किसी का हाथ पकड़ के गुजरूं जो उस घाटी को जानता है। यानी कौन से वाली शांति चाहिएगी हमें? जो प्रभु यीशु मसीह देता है, जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को कही। और यही दूसरी बात है हमारी, यीशु मसीह की शांति क्या? हमारे अंदर की शांति, हमारा भरोसा कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ, वो मुझे संभाल के ले सकता है। जैसे हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे, पिताजी मेरे साथ है, मैंने उनका हाथ पकड़ा हुआ है, उन्होंने मुझे पकड़ा हुआ है। अंधेरा है, मुझे नहीं पता कि आगे क्या है, अगला कदम क्या है, लेकिन उनको पता है, क्योंकि उस रास्ते से पहले गए हैं। और क्योंकि उनको पता है उस रास्ते से पहले गए, इसलिए वो मुझे संभाल लेंगे। तो शांति किसमें? उस भरोसे में जो परमेश्वर, ना कि इस दुनिया के सिस्टम में, ना कि इस दुनिया के ऑर्डर में, ना इस दुनिया की संस्थाओं में, ना इस दुनिया के साधनों में, बल्कि परमेश्वर।
प्रभु यीशु मसीह ने इस शांति के लिए क्या करा है? उसने इस शांति के लिए अपनी जान भी दे दी है ना? उससे ज़्यादा और क्या चाहिए? एक भरोसा होता है ना, अगर कोई जन हमारे लिए अपनी जान दे दे तो वो हमें सब कुछ दे देगा। क्योंकि सबसे कीमती क्या होता है? मनुष्य का अपना जीवन होता है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके अपने चेलों के लिए, जो इस कथन के बाद होने वाला है, अब तक हुआ नहीं है इसलिए चेले थोड़े परेशान हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह जी उठेगा और पवित्र आत्मा जिसका वायदा यहाँ करा गया वो आकर उनके हृदयों में इस बात को निश्चित और स्थापित कर देगा, फिर वो नहीं डरेंगे। उदाहरण कहाँ देखते हैं हम? पतरस में, पौलुस में और दूसरे चेलों में, जो बड़ी बड़ी भीड़ के सामने निकल के खड़े होकर कहा तुमने ऐसा करा और प्रभु यीशु मसीह जीवित। प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा दिखाया। तो स्टेप क्या है? प्रभु यीशु मसीह का काम जो उसने हमारे लिए करा, हमारा प्रभु यीशु मसीह में होना और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें उसका आश्वासन मिलना। जब ये 3 स्टेप हो जाते हैं तो चौथी जो शांति का स्टेप है वो हमारे अंदर ऑटोमेटिक भर जाता है। अब मान लीजिए अगर हमें कहीं ऐसा लगता है कि ये शांति मुझे ढंग से मिल नहीं पा रही है, तो हम ये तीनों स्टेप में हमें अपने आप को जांचना होगा। प्रभु यीशु मसीह का काम उसने कर दिया है तो उसमें जांचने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मैंने उसमें भरोसा करा है, वो जांचने की बात है। क्या पवित्र आत्मा को मैं अपने अंदर वो काम करने दे रहा हूँ? क्या परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा जो मुझे सिखाती है, उसमें भरोसा कर रहा हूँ? ये जांचने की जरूरत है। और अगर उसमें हमें कहीं कमी मिलती है हमें, तो हमें तुरंत से कहाँ लौटना है? प्रभु यीशु मसीह में वापस लौटना है। एंड ये हमें तीसरी बात के ऊपर लेके चलता है, पीस इन प्रैक्टिस, शांति का अभ्यास। तो शांति का अभ्यास कैसे करेंगे? जब हम उसके वचन को, आज्ञा को मानकर उसमें भरोसा रख के ना सिर्फ शब्दों में बल्कि हमारे काम में चलते रहे। उदाहरण के लिए चेले नाव में थे, तूफान आ रहा था। जब तूफान आ रहा था और चेले नाव में थे तो वो बड़े अशांत थे। जब यीशु मसीह उनकी नाव में आ गया तो तूफान शांत हो गया। अब अगर हमारे अंदर अशांति है तो हमें देखना होगा कि हमारी नाव में, हमारे शरीर में यीशु मसीह आया है या नहीं आया। हिल सकती है ना, हो सकता है। और पवित्र आत्मा उसमें हमें संभालने में मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरा, यूहन्ना जहाज में था, ढेर तूफान आ रखा था, लेकिन यूहन्ना कहाँ सो रखा था? नीचे जहाज में। क्यों? क्योंकि वो जानता था एग्जैक्टली। तो क्या हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है, क्या कर रहा है? तीसरा, पतरस जो पतमुस के टापू में रहा, उसके बाद जब वो लौट आया परमेश्वर का प्रकाशन पाकर, तो किस तरह से वो परमेश्वर के प्रेम को और यहाँ भी आके वो इन बातों को कर रहे, क्या उसको हमने अनुभव करा है? आज आपकी स्थिति क्या है? क्या परेशानी है जो आपकी शांति को भंग कर रही है? तो वो परेशानी का हल प्रभु यीशु मसीह में आपके लिए है। बस आपको उसको भरोसा करना होगा। जब हम उस पर भरोसा करके चलेंगे तो वो जरूर मुझे आपको इस शांति को, जो आनंद से भरपूर है, ना सिर्फ देगा बल्कि हमारे जीवनों में भरपूर इसको रखेगा। 3 आयतों के साथ मैं समाप्त करूंगा। 2 तिमोथी 1 अध्याय 7वीं आयत, वहाँ इस प्रकार लिखा है, अगर प्रभु परमेश्वर ने हमें आत्मा दी है तो कौन से वाली दी है? भय की नहीं दी है, लेकिन सामर्थ की दी है और प्रेम की, और ताकि हम अपने सही दिमाग से उसको समझ सकें। फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय 7वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर की जो शांति है, जो सारी समझ से परे है, वो तुम्हारे हृदयों को और तुम्हारी सोच को प्रभु यीशु मसीह में क्या रखे? शांत रखे, सुरक्षित रखे। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय 15वीं आयत में, ये शांति जो परमेश्वर की तुम्हारे हृदयों में राज करे।
जिसके लिए तुम एक शरीर होने के लिए बुलाए गए हो, और इसलिए क्या हो, धन्यवादित हो। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष